नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल में, जहां पर हम विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो बनाते हैं और साथ ही में आपके उपयोगी टिप्स तो रहती ही है। टिप्स आपको कभी कभी वास्तु की होती है और कभी कभी जीवन उपयोगी चीजों की होती है। आपके ज्योतिष के संबंधित प्रश्नों का भी उत्तर होता है और साथ ही में आपके कोई समस्या है, कोई सवाल है तो उसका भी उत्तर इसी में हम देते हैं। आपके भी कोई सवाल या प्रश्न हो तो आप हमारे फ़ोन नंबर पर व्हाट्सएप माध्यम से जुड़ सकते हैं, या तो फिर आप हमारे प्रश्न में आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न डाल सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं समय को बिगाड़े बिना। आज का देखते हैं पंचांग। आज विक्रम संवत 2080, शक संवत 1945, बी संवत 2550। दिनांक की बात करें तो 15 नवंबर 2023 बुधवार का दिन है और कार्तिक शुक्ल पक्ष की आज द्वितीया तिथि है 13:48 तक। इसके बाद तृतीया तिथि का प्रारंभ होगा। नक्षत्र आज ज्येष्ठा रहेगा। योग जो है तिगंड है 12:07 तक। इसके बाद सुकर्मा योग की प्रारंभ होगा। तैतिल करण रहेगा पूरे दिन और राशि जो है वृश्चिक रहेगी। न और य अक्षर पर नामकरण किया जाएगा। भाई द्विज यानी यम द्वितीया का पर्व आज ही रहेगा। जो जातक आज जन्मेंगे उनका नामकरण वृश्चिक राशि के नाम पर यानी न और य अक्षरों पे नामकरण किया जाएगा। जो जातक जन्म ले रहे हैं तो जिनका जन्मदिन है उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामना। दर्शक मित्रों, आपके जीवन में ऐश्वर्य आए, आप जीवन में आगे बढ़ते रहें, यही हमारी भगवान से प्रार्थना। तो चलिए मित्रों, आज है यम द्वितीया। इसे हम कहते हैं भाई बीज अथवा भाई द्विज। आज के दिन भाई अपने बहन के घर मिलने जाता है। यह पर्व आज मनाया जाएगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं क्या रहेगा आज का राशि फल। पहले नंबर 1 से देखते हैं मेष राशि। अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए शुभता की प्राप्ति हो रही है। कामकाज में सफलता मिलेगी। यात्रा प्रवास का योग बनेगा। शेयर बाजार या अन्य बाजारों में अगर काम करते हैं तो जरा उससे दूर रहिएगा। पैसों का लेन देन करने का समय अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य अगर खराब है तो उसमें राहत मिल जाएगी। व्यापारियों के लिए समय सामान्य दिखाई देता है। उपाय के तौर पर आज गाय को चने की दाल खिलाकर दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम वृषभ राशि। बबऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए धन आगमन की स्थिति आज अच्छी दिखाई देती है। मंत्र और तंत्र के पीछे दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। अपने इष्ट का आवाहन करके आप अपना काम करेंगे। हर काम में आज आपको सफलता मिलेगी। सरकार की तरफ से कुछ मिलने वाले कार्यों में राहत मिलेगी। संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। व्यापारियों के लिए समय सामान्य दिखाई देता है। पति पत्नी का साथ सहकार रहेगा। उपाय के तौर पर आज गाय को चने की दाल, गुड़ और रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब जानते हैं मिथुन राशि। क छ घ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए मन में चिंता और उचाट टेंशन बना हुआ है। कुछ गलत काम में आप फंसते हो ऐसा नजर आ रहा है। पति पत्नी का साथ सहकार थोड़ा बिगड़ रहा है। संबंध थोड़ा बिगड़ता नजर आ रहा है। शत्रु वर्ग आप पर हावी होते हुए दिखाई देते हैं। माता का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन वाहन वगैरह चलाने में सावधानी रखिएगा। उपाय के तौर पर आज आप एक गरीब को भोजन देकर दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं कर्क राशि। डह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे आपका जाना बन सकता है। वाहन वगैरह चलाने से सावधान रहना। शादी संबंध की बातें आएंगी, पूर्ण भी होंगी। अगर कोर्ट कचहरी में मैटर है तो उसमें आपके फेवरेबल रिजल्ट आएगा। संतान को लेकर जो चिंता थी उसमें राहत मिलेगी। उपाय के तौर पर आज आप एक गरीब को वस्त्र दान देकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं सिंह राशि। म ट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए खर्च का प्रमाण बढ़ रहा है।
शायद आपने सोचा नहीं था ऐसा खर्च भी आ सकता है। सरकार की तरफ से नौकरी वगैरह की जो आपको प्राप्ति होने वाली थी उसकी तैयारी चल रही है, यानी नज़दीक में अच्छा समाचार मिलेगा। विदेश यात्रा वगैरह में आपको फ़ायदा होगा, यानी वीज़ा वगैरह नहीं मिले थे वे मिलने के चांस अच्छे दिखाई दे रहे हैं। पैसों का लेन-देन बिल्कुल करने की आवश्यकता नहीं है। उपाय क्या करना होगा? तो उपाय में आज आप हनुमान जी मंदिर में जाके बूंदी का लड्डू चढ़ाकर दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं कन्या राशि। पठानों अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। कुछ नए काम आपके पास आ रहे हैं। पति पत्नी का साथ सहकार रहेगा। प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। पुरानी बीमारी में राहत मिलेगी। खास तौर पर जमीन मकान बेचने का जो प्रश्न था उसका सॉल्यूशन आता हुआ दिखाई दे रहा है। पैसे फंसे नहीं, इसका ध्यान रखना। शेयर बाजार से दूर रहना। क्या करना होगा? तो आज आपको घर में घी का दीपक जलाइए और देवी माँ के मंदिर में घी का दान देकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं तुला राशि। रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपका भाग्य उज्जवल और अच्छा दिखाई दे रहा है। विदेश यात्रा वगैरह में फायदा मिलेगा, यानी जा सकते हो। योग अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और बढ़िया है। नौकरी में प्राप्ति भी होगी, साथ ही में नौकरी में प्रमोशन वगैरह मिलेगा। और खास तौर पर वाहन वगैरह चलाने से सावधान रहना और लक्ष्मी का लेन देन कम करना। चलिए मित्रों, क्या करेंगे उपाय? तो उपाय के रूप में आज गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं वृश्चिक राशि। न और य अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर और बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे आपको जाना बन सकता है। माता पिता के साथ के संबंध अच्छे हैं। पति पत्नी का संबंध थोड़ा बिगड़ता नजर आ रहा है। आपका स्वास्थ्य थोड़ा नासाज होता हुआ दिखाई देता है। ध्यान दे के काम करने की जरूरत है। क्या करेंगे? तो आज व्यसन से दूर रहने की जरूरत है और गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम धन राशि। भड़ फध अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे आपका भी जाना बन सकता है। नए मित्रों की मुलाकात भी हो सकती है। कुछ गलत लोग भी आपके पास आ सकते हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। पैसों का लेन देन बिल्कुल न करें। यात्रा प्रवास में आपको जरा ध्यान रख के काम करना होगा। क्या करेंगे? तो आज घर में घी का दीपक जलाएंगे, साथ ही में ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करके भगवान के मंदिर में यानी विष्णु मंदिर में पुष्प अर्पण कर दीजिए, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं मकर राशि। ख ज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे आपका भी जाना बन सकता है। नए लोगों की मुलाकात भी होगी। कुछ नए काम भी आपके बनेंगे। जल्दबाजी में लिया हुआ हर निर्णय आपके लिए अच्छा नहीं होता। माता और पिता के साथ का संबंध थोड़ा कमजोर हो सकता है, सावधान रहने की जरूरत है। पैसों का लेन देन बिल्कुल न करना। संतान संबंधी चिंताओं में राहत मिलेगी। क्या करेंगे? तो आज आप घर में घी का दीपक जलाएं, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं हम कुंभ राशि। ग श श अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे आप भी जा सकते हैं। माता और पिता के साथ के संबंध अच्छे रहेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, पति पत्नी का साथ सहकार थोड़ा बिगड़ रहा हो ऐसा लगता है। संतान के संबंधी जो चिंताएं दिमाग में थी वो अभी भी यथावत हों, ऐसा योग बन रहा है। कुछ जल्दबाजी में लिए गए हर निर्णय को भूल के काम करना होगा। जहां आप नौकरी कर रहे हैं वहां संबंध न बिगड़े, इसका भी ध्यान आपको देना होगा। क्या करेंगे? तो आज घर में घी का दीपक जलाएं और एक दिव्यांग को वस्त्र दान देकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम मीन राशि। द च झ थ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी है। यात्रा वगैरह पे आपका भी जाना बन सकता है। नए काम में आपको सफलता भी मिलेगी।
तथाकथित कोई बात ऐसी आती है कि जहां आपको कोई निर्णय लेना है तो जरा सोच समझ के निर्णय लीजिएगा। पैसों का लेन देन बिल्कुल न करिए। जमीन मकान खरीदने के प्रश्न बन सकते हैं। संतान को लेके जो चिंता थी उसमें राहत मिलेगी। क्या करेंगे उपाय? तो आज चने की दाल, गुड़ और रोटी गाय को खिलाकर दिन की शुरुआत करिए। आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। तो दर्शक मित्रों, यह तो हमने देखा आज का राशिफल। चलिए अब हम जान लेते हैं क्या रहेगी आज की टिप। आज के टिप्स के बारे में कभी कभी लोगों के मन में था कि भाई दूज के दिन क्या किया जाता है। भाई दूज के दिन वास्तविक रूप से बहन के घर भाई जाता है और उनके यहाँ भोजन वगैरह लेता है और उनको गिफ्ट उपहार देता है। वास्तविक में इसकी प्रणाली यह थी कि यमराज जो थे यमी को बहुत चाहते थे। यमी और यमराज दोनों भाई बहन हैं। शनि भी सूर्य के पुत्र हैं, ऐसे यमराज भी सूर्य पुत्र हैं और इसी तरह से जो यमी है वह भी सूर्य पुत्री है। इन दोनों के बीच में अगाध प्रेम होने से यमराज हर वर्ष यमी के घर आया करते थे। यमुना को जो है श्राप की वजह से वो नदी बन गई थी, इसलिए यमराज वहाँ पहुँचते थे। यमी के यहाँ जब यमराज पहुँचते हैं दोपहर के समय पहुँचते हैं, इसीलिए जो यम द्वितीया का पर्व है मित्रों, वह वास्तव में 15 तारीख को ही मनाया जाएगा, क्योंकि दोपहर को 13:48 के बाद तृतीया तिथि का प्रारंभ होगा। उसके पहले तक द्वितीया तिथि रहेगी। दोपहर 12 बजे का नियम है कि अगर यह तिथि दोपहर 12 बजे वृद्धि होती है तो वह तिथि का पर्व उस दिन मनाया जाएगा। इसलिए यम द्वितीया का पर्व सभी भाई बहन आज यानी कि तारीख 15 को मनाएंगे। यह पर्व में एक विशेषता यह है कि यमराज ने यमी को जब कुछ उपहार दिया तो यमी बोलती है कि भाई आप उपहार कुछ दो या न दो, लेकिन एक आशीर्वाद दो। और यमराज ने वह आशीर्वाद माता यमुना को दिया कि आज के दिन जो भी शख्स यानी जो भी व्यक्ति यमुना जल का पान करेगा, यमुना जल में स्नान करेगा, उसका कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होगी, एक्सीडेंटल डेथ नहीं होगी, ऐसा आप वचन दे दो। नियमित अगर यमुना में स्नान करते हैं तो प्रश्न ही नहीं उठता है, लेकिन अगर नियमित न करें लेकिन आज यम द्वितीया के दिन अगर ऐसा करते हैं तो उन व्यक्तियों को एक्सीडेंटल योग से बचाइएगा। ऐसा ही यमराज को यमी ने कहा कि हमें यह आशीर्वाद दीजिए, यानी लोक कल्याण की भावना यमी के मन में रही और यही भावना यमराज ने यमी को आशीर्वाद के रूप में दिया। तो मित्रों एक बात याद है कि जब इस दिन आप जाते हो तो यमुना जल का पान करिए, यमुना जल में स्नान करिए। यमुना जल नहीं है तो यमुना जल घर में रखिए, थोड़ा सा जल जो है वो पानी में डाल दीजिए और यमुना जल में स्नान कर लीजिए, तो वह यमुना जल के ही बराबर होता है। तो यह करना जरूरी होता है। यही यम द्वितीया का सबसे बड़ा महत्व का समय है कि जब आपको, और यम दीप दान भी आज किया जाएगा। यम दीप दान मैंने पहले भी बताया है कि मित्रों अपने दोनों दरवाजे पर चौमुखा दीपक जला के सरसों के तेल का रखा जाता है दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके। तो यम दीपदान है। आज यम दीपदान का अंतिम दिन रहेगा। आज यम तर्पण भी होगा। आज चित्रगुप्त का भी तर्पण होता है, उनका भी पूजन किया जाता है। इस तरह से विश्वकर्मा का भी आज पूजन किया जाता है। इसलिए आज का दिन विशेष महत्व रखता है। और हमें भी अपने बहन के घर जा रहे हो तो बहन को कुछ गिफ्ट उपहार दो, लेकिन उसकी कोई तकलीफ है उसमें आप जरूर शामिल हो और उसकी हेल्प जरूर करो। तो दर्शक मित्रों, यह तो रहा आज के दिन का महत्व, और आप कैसे बचेंगे एक्सीडेंटल योग से यह भी हमने आपको बताया। तो चलिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।